वॉर्नियो में आपका स्वागत है। यह है आपका वॉर्नियो सिस्टमैटिक एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन। इसमें मैं आपको मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन में एक मॉडल दिखाता हूँ जो कि आपका है वीवो का मॉडल है। वीवो में आपका मॉडल है आज मैं आपको V20 SE इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन दिखाता हूँ। हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपका चार्जिंग सब बोर्ड का डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपको वीवो V20 SE इसका सब बोर्ड है। इस सब बोर्ड का मैं आपको चार्जिंग का डायग्राम दिखाता हूँ कि किस तरीके से कैसे क्या लाइनें हैं। अगर आपका जैसे V20 SE किसी तरीके से डैमेज होकर आता है, जैसे कि चार्जर से कनेक्टर है आपका जिससे आप चार्ज लगा रहे हैं, उसके बाद कोई लाइन ब्रेक या डैमेज या कुछ किसी तरीके से ब्रेक हो जाती है, तो उसका मैं आपको सिस्टमेटिक डायग्राम दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कहाँ की लाइन कैसे जाएगी। उसी तरीके से आप वहाँ से जंपर कर लिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके राइट हैंड और ये है आपका लेफ़्ट हैंड। ये दोनों आपके दो पिन जो है वो ग्राउंड है, वो आप कहीं से भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये आता है आपका प्लस का, और ये आपका प्लस का। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं और यहाँ से ये कनेक्ट होकर ये आपका वी बस, जो कि ये प्लस का पॉइंट होता है, उसका वी बस के नाम से जाना जाता है। ये आपका वी बस का पॉइंट है जो कि आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आपका ऊपर से जाके लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। उसके बाद ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से कनेक्टेड है। ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से कनेक्टेड है। एक बड़ा कैपेसिटर लगा है, उससे कनेक्टेड होते हुए एक छोटी सी ये IC लगी है, इससे कनेक्टेड होते हुए आपका एक कैपेसिटर लगा है इसी लाइन में, यहाँ से कनेक्टेड होते हुए आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। इससे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे मैं आपको माउस के थ्रू दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आप चेक कर लें कि कौन सी लाइन कहाँ से कैसे कैसे जाकर कनेक्ट हो रही है। ये ऐसे आते हुए ये आपका सब बोर्ड का पत्ता कनेक्टर है, जहाँ पर पत्ता लगाते हैं आप। उसके राइट हैंड पर ये इसका प्लस का पॉइंट है, एक पहला और एक नीचे से पहला। ये दोनों पॉइंट और ये एक कनेक्ट है, इन चारों पॉइंटों से कनेक्टेड है। ये 2 पॉइंट है आपके, ये एक ही पॉइंट है। और ये कनेक्टर के फर्स्ट ऊपर का और सेकंड फर्स्ट नीचे का, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये वी बस का प्लस पॉइंट है। इसका लेफ़्ट हैंड का जो है वो ग्राउंड पॉइंट है, वो आप कहीं से भी जंपर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से जंपर लगा लो। अगर यहाँ ग्राउंड नहीं आता है पूरे बोर्ड में, तो फिर आपको ऊपर से मेन बोर्ड से यहाँ पर जंपर लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका काम ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगर जैसे USB नहीं ले रहा है, ये चार्जिंग स्लो या कुछ ऐसा इशू आ रहा है, सबसे पहले आप यहाँ पर GR चेक करें, जो का USB DM और USB DP जो कि मेन बोर्ड से आता है। आप मल्टीमीटर में बीप पर कनेक्ट करके एक पॉइंट जो है वो ग्राउंड पे रखें और दूसरा पॉइंट इस पर कनेक्ट करके देखें कि ये आपका GR दे रहा है। अगर GR लगभग 500 से 700 के आसपास आता है, अगर इन दोनों पॉइंटों पे आ रहा है, तो मेन बोर्ड से यहाँ तक का ओके है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि इनकी लाइन नीचे तक कहाँ से कहाँ मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो वहाँ से आप जंपर लगा दें, जैसे मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका चार्जिंग सेक्शन है और ये चार्जिंग कनेक्टर है आपका। ये आपका DP है, USB DP और USB DM। ये आपकी USB DP की लाइन है, ग्रीन कलर की है।
अगर ये आपकी कहीं से ब्रेक या मिस होती है तो आप यहाँ से देखकर इसका जंपर लगा सकते हैं। मैं आपको इसका सिस्टमेटिक डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। ये आपकी लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ये आपकी लाइन जो है डीपी की आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है आपकी। ये लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है यहाँ से होते हुए, फिर ये आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। ये ऊपर की तरफ जा रही है। ग्रीन कलर वाली लाइन जो है, जैसे मैं माउस के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप लाइन ट्रेस कीजिए। जहाँ पर भी जा रही हो वहाँ से आप एक लाइन कनेक्टेड कर दें। जैसे कि ये यहाँ से ग्रीन लाइन वाली ये कनेक्टेड है, जो कि 6 पॉइंट पे कनेक्टेड है ऊपर की तरफ से, लेफ्ट हैंड की तरफ से। जैसे कि ये है एक, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा और ये है छठा, जो कि डीपी की लाइन है यहाँ से कनेक्टेड। उसके बाद डीएम की लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट उसी के बराबर में है। ये आपकी डीएम की लाइन है येलो कलर वाली, जो कि राइट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं पिन है और उसके बाद 8 छोड़ के एक 9वीं पिन है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये डीएम की लाइन है, जो कि यहाँ से होते हुए आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। अगर लाइन मिसिंग हो तो इस लाइन को ट्रेस करके आप जंपर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जा रही है येलो कलर की लाइन, यहाँ से लेफ़्ट होते हुए आपकी, ये लेफ़्ट होते हुए आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। ये भी ऊपर की तरफ जा रही है येलो कलर वाली, ये ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ से होते हुए ये आपकी राइट की तरफ आते हुए ये आपकी 7th पॉइंट पे कनेक्टेड है, जस्ट डीपी की लाइन के जस्ट बराबर से डीएम की लाइन कनेक्टेड है। आप इन चारों जंपर को देख लीजिए, आपका जो सब बोर्ड है वो चार्जिंग वर्क करने लगेगा प्रॉपर तरीके से 100%। अब मैं आपको मेन बोर्ड का सेक्शन दिखाता हूँ इसका, कि मेन बोर्ड में कहाँ से कहाँ तक क्या क्या इशू होता है, ये कैसे कैसे लाइनें होती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, अभी सब बोर्ड में ये आपका है USB DM, जो कि येलो कलर की लाइन है सब बोर्ड में, और सेकंड पे है USB DP, जो कि ग्रीन कलर की है सब बोर्ड में लाइन। सेम यही कलर की लाइन सब बोर्ड के अंदर होंगी जब चेक करेंगे आप। ऐसे ही ये है आपकी रेड कलर की V बस की लाइन। और एक आपका जो होता है ग्राउंड पॉइंट होता है, ये से कि यहाँ वाला है, जो कहीं से भी आप ले सकते हैं इस पर जंपर लगाकर। इस तरीके से ये आपका सब बोर्ड का जो है सिस्टमेटिक जो डायग्राम मैंने आपको समझाया है ये कंप्लीट होता है। अब मैं आपको मेन बोर्ड में लेके चलता हूँ। जैसे कि ये है आपका V20SE का चार्जर डाटा मेन बोर्ड का। ये मैंने ओपन किया है अभी आपका, ये आपका ओपन हो रहा है। जैसे कि ये लोड होके आपका ओपन हो गया। ये इसका मेन बोर्ड है V20SE का। अब V20SE का जो मेन बोर्ड है उसमें मैं आपको इसकी लाइन ट्रेसिंग दिखाता हूँ, कि अगर ऊपर मेन बोर्ड में अगर लाइन कहीं से मिसिंग होती है तो आप वहाँ से वहाँ तक का जंपर करके लाइन को ओके कर सकें। अपने मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम हो चार्जिंग के थ्रू, तो उसको आप इस लाइनों को ट्रेसिंग करके आप ओके कर सकते हैं। जैसे कि ये V बस की लाइन है मेन बोर्ड में, अगर ये लाइन ब्रेक हो जाए तो आप जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप देखकर उस लाइन को ओके कर सकते हैं। ये आपका जो है सब बोर्ड से मेन बोर्ड तक का कनेक्टेड है। इसका ये प्लस पॉइंट है और ये अपोजिट में इसका जो ग्राउंड पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट जो है वो एक जस्ट इसके ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है TP, एक इससे कनेक्टेड है। उसके बाद ये आपका ऊपर होते हुए ये एक कैपेसिटर से कनेक्टेड होते हुए एक IC है, ये आपकी OBP IC है, इससे कनेक्टेड है। उसके बाद एक ये कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर से कनेक्ट होते हुए आपकी एक उसके और आगे एक कैपेसिटर लगा है, उस कैपेसिटर से कनेक्टेड होते हुए एक छोटा कैपेसिटर लगा है।
उस कैपेसिटर से कनेक्ट होते हुए ये आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर गई है। जब चार्जिंग आईसी के अंदर ये इन हो जाती है तो फिर ये आउट करने के लिए एक बैटरी कनेक्टर की लाइन आती है। उस पर अपोजिट पॉइंट पर यहाँ पर करीब 4.5 वोल्ट दिए जाते हैं, जो चार्जिंग इस आईसी के पोर्ट को ट्रांसफ़र करती है। अगर आप चार्जर लगाते हैं तो इस लाइन पे आपके 5 वोल्ट आएंगे और उसके बाद जब ये आईसी वर्क करेगी उसके बाद यहाँ से ये 4.5 वोल्ट निकलेंगे, जो कि बैटरी कनेक्टर पे जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बी बैट की लाइन दिखा दूं, जैसे यहाँ से ये होते हुए आपकी चार्जिंग आईसी से होते हुए ये यहाँ से होते हुए ये आपकी रेड कलर की लाइन है, ग्रीन महरून कलर की। जैसे मैं आपको लाइन ट्रेस दिखा रहा हूँ वैसे वैसे देख लेना आप जहाँ से जहाँ तक जा रही हो। अगर कहीं से मिसिंग हो जाए आपकी तो आप उसको जंपर करके राइट कर सकते हैं। मैं आपको अभी मेन बोर्ड से दिखा देता हूँ, बैटरी कनेक्टर से दिखा देता हूँ वी बैट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जैसे ये वी बैट का प्लस का पॉइंट है, जूम करके दिखाऊँ मैं आपको। ये आपका बी बस का पॉइंट है, सॉरी बी बैट का पॉइंट है ये वाला। यहाँ से इसका ये देखो मैं पॉइंट दिखा दूँ, ये बी बैट का पॉइंट है। यहाँ से होते हुए देखो ये बी बैट लिखा है इसका, यहाँ से होते हुए यहाँ आ रही है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ये यहाँ से होते हुए आपकी जा रही है। जिस तरीके से मैं माउस से आपको दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप उस लाइन को ट्रेस करके जहाँ से मिसिंग हो वहाँ कनेक्टेड कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ से होते हुए आपकी लेफ़्ट की तरफ बढ़ रही है। ये यहाँ से कनेक्टेड होते हुए 2 कैपेसिटर लगे हैं बड़ी, उन कैपेसिटर से कनेक्ट होकर एक कॉइल लगी हुई है 005 की। ये आपस में यहाँ से कनेक्टेड होते हुए आपकी ऊपर की तरफ गई है। ये ऊपर की तरफ दे गई है और यहाँ से होते हुए आपकी राइट की तरफ जा रही है। ये भी यहाँ से होते हुए आपकी राइट की तरफ जा रही है, जो कि चार्जिंग आईसी के लिए जा रही है। ये वी बैट से होते हुए आपकी ये नीचे की तरफ आ रही है। ये होते हुए यहाँ से देखो ये आ गई आपकी बी बैट। ये बी बैट लिखा है, यहाँ 2 कैपेसिटर से कनेक्ट होकर ये आईसी के अंदर इन हो गई है। कभी भी अगर कोई चार्जिंग का इशू आता है तो सबसे पहले आप वी बस की लाइन चेक करें, उसके बाद अपोजिट इसमें बी बैट पे लाइन चेक करें। अगर किसी तरीके से स्टोरेज या कोई इशू आता है तो आप बीपीएच पावर की लाइन भी चेक करें, जो कि यहाँ से निकल कर यहाँ से आउट होती है। और 1-2 कैपेसिटर लगे हैं, इन कैपेसिटर से कनेक्ट होकर ये एक बूस्ट कॉइल लगी है। इस बूस्ट से होते हुए ये इसी आईसी के अंदर इन हो जाती है, जो कि आपकी बीपीएच पावर का काम करती है, वोल्टेज को बढ़ाती है। अगर यूएसबी में कोई एरर आती है या कनेक्ट नहीं हो रही हो तो आपको डीएम और डीपी की लाइन जो है वो मेन बोर्ड में भी चेक करनी है। जैसे येलो कलर की जो लाइन जा रही है वो डीएम की लाइन जा रही है, जो कि आपकी ऊपर से लेफ़्ट की तरफ जा रही है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कहीं से ब्रेक हो आपकी ये लाइन तो आप इसी तरीके से देखकर जंपर कर सकते हैं। जैसे कि ये है डीएम की ये लाइन है, इसमें एक आईसी लगी है 3 चौक 12 पिन की एक आईसी है। इस आईसी यहाँ से ये आईसी लगी हुई है। अगर यहाँ से ये ब्रेक हो जाए तो आप इसको चेंज कर दें। उसके बाद यहाँ से ये होते हुए आपकी डायरेक्ट सीपीयू के अंदर गई है।
अगर किसी तरीके का एरर आता है कहीं से भी तो आप इस लाइन को ज़रूर चेक करें। DM की लाइन, उसके बाद मैं आपको DP की लाइन दिखाता हूँ। बराबर में ही है जस्ट, मगर आपको पूरा ट्रैक दिखा दे रहा हूँ DP का भी। ये आपका ग्रीन कलर का है जो कि 1 2 3 4 5 6 नंबर की पेन है जो कि DP की लाइन है। वो एक TP पॉइंट से कनेक्टेड होते हुए ये आपके ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ से होते हुए ये आपका लेफ़्ट की तरफ जा रही है। ये बीच वाली पॉइंट है, जैसे जैसे मैं माउस के थ्रू दिखा रहा हूँ आपको सेम वैसे ही देख लेना। यहाँ से होते हुए ये एक IC उसी IC के अंदर इन हो रही है, उसके बाद उसी IC से आउट होते हुए आपकी CPU के अंदर लाइन गई हुई है। आप इन दोनों लाइनों को चेक कर लें। अगर कहीं से इशू आता है तो आप उस चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। जैसे कि ये अगर ख़राब है तो आप इसको चेंज कर दें, ये ख़राब है तो इसको चेंज कर दें। अगर CPU में से ही GR अगर नहीं निकल रहा है तो आपको CPU रिकॉल करना पड़ेगा लास्ट में। इसी तरीके से ये आपका पूरा मदरबोर्ड की चार्जर्स जो डाटा का सेक्शन है वो पूरा यही है। इस मदरबोर्ड में जो मैंने लाइनें दिखाई हैं उसके बारे में भी मैं बता दूं। जैसे कि USB जो कि DM की लाइन है वो इस मदरबोर्ड में येलो कलर पर काम कर रही है। ऐसे ही USB DP की लाइन है वो इसमें मदरबोर्ड में ग्रीन कलर की काम कर रही है। और BBAT ID जो BBAT ID की लाइन है जैसे कि जो बैटरी कनेक्टर पर आती है वो मैं दिखाता हूँ, शायद मैंने आपको नहीं दिखाई दी। जैसे कि कोई बैट ID की कोई एरर आती है तो आप इस लाइन को चेक करें। ये वाली पिन है, ये दोनों को चेक करें। यहाँ से एक रजिस्टर ज़रूर चेक कर लें, ये कहीं तो इसके वोल्टेज डाउन या अप नहीं हो गया हो। उसके बाद ये उसी IC के अंदर इन हो जाती है, चार्जिंग IC के अंदर। और मैं आपको एक बैट थर्मल की जो एक लाइन होती है उसको दिखा दूँ। उसमें भी एक रजिस्टर लगा होता है, इस रजिस्टर की वैल्यू को चेक कीजिए। उसके बाद ये भी आपकी डायरेक्ट लाइन CPU की जाएगी। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, कहीं और से कनेक्टेड होती नहीं है ये, मगर दिखा दे रहा हूँ फिर भी मैं आपको। जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही देख लेना आप। ये आपका CPU आ गया है। और देखो थोड़ा आउट करके देखो, जूम आउट, देखो ये दिखा रहा है आपका CPU के अंदर इन हो रही है यहाँ से तीसरे नंबर 1 2 तीसरे नंबर पर। अगर बैट ID की लाइन आती है, अगर GR नहीं आ रहा तो आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये ID बनेगी लाइन। ये आपकी बैट ID है जो ब्लू कलर के इस मदरबोर्ड में दिखाएगा, और बैट थर्मल की जो ID है वो येलो कलर की दिखाई, मतलब सॉरी इस कलर की दिखाएगी जो कि बादामी कलर का है थोड़ा सा। और V बस की जो चार्जिंग का प्लस पॉइंट है वो V बस का है जो कि हल्के से लाइट रेड कपन का है जो कि इस मदरबोर्ड में दिखाएगा। और महरून कलर का जो है वो BBAT की लाइन है जो कि इस मदरबोर्ड में महरून कलर की लाइन से ट्रेसिंग दिखाएगी BBAT की। ये पूरा सारा सेक्शन आपका V20 SE का कंप्लीट होता है। आपको अगर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आती है तो आप इस जो मैंने जिस तरीके से मैंने आपको डायग्राम दिखाया है उसी तरीके से आप इस डायग्राम को चेक करें, और जहाँ से जो लाइन मिस दिख रही है आपको उस पर जंपर करके आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई भी आपको डायग्राम चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर दें कि आपको किस मॉडल का डायग्राम चाहिए, उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर भेज दूंगा जब आप मेरे को कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।